तय करो क्या करना है, भरत चक्रवर्ती का अनुकरण या रावण का? बोलो। हाँ, भरत चक्रवर्ती का। ईमानदारी से बोलो। महाराज आपकी सभा में हम तो वही बोलते हैं जिससे आपको अच्छा लगे। बाकी एक ने एक दिन कहा कि महाराज हमारा एक सिद्धांत है, हमारा एक सिद्धांत है। बोले क्या? बोले महाराज जो कहे सो सुनो, महाराज जो कहे सो सुनो, पर करो नहीं, क्योंकि करने लगेंगे तो फिर संसार कौन चलाएगा? अपन को तो संसार में रहना, अपन को संसार में रहना है, करने लगेंगे संसार सिमट जाएगा। ऐसे व्यक्ति को क्या कहें? हमें संसार से पार उतरना है तो जीवन के सार को पहचानने की जरूरत है, उस तरफ दृष्टि रखने की जरूरत है। तो वैसी दृष्टि जिसके मन में आती है उसका जीवन धन्य होता है। ये संदेश लेकर के जाए। आज अभय गोयल साहब ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है और लोगों के लिए भी अनुकरणीय। अच्छे कार्य में अपना द्रव्य लगाओ, जहां उसका सही उपयोग हो सके वहां लगाओ। सेठ छिदामी लाल जी फिरोजाबाद में हमारा चातुर्मास हुआ, गुरुदेव का भी वहाँ चातुर्मास हुआ था। 2002 में हमने चातुर्मास बाहुबली भगवान की 42 फीट उत्तुंग प्रतिमा और महावीर भगवान का भव्य मंदिर, एक बहुत बड़ा परिसर उन्होंने बनाया। अपने मंदिर के लिए मकराना में माइंस ले लिया था, ठीक है। हिरनमगरी में उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी कांच की। और सोच, वो सेठ छिदामी लाल ट्रस्ट जो है, CL जैन ट्रस्ट, मंदिर के दोनों ओर 1 किलोमीटर तक की दुकानें उनने मंदिर के लिए, ट्रस्ट के लिए कर दी। उस समय लगभग 25-30 बीघा तो जगह है, और मंदिर की ट्रस्ट की दुकानें 1-1 किलोमीटर दोनों तरफ। 50-60 साल पहले उनने 50 साल पहले लिया, 60 साल पहले। आज कितना बड़ा एसेट्स हो। ये दृष्टिकोण उनने अपने आप को अमर कर लिया। जब मैंने महाचातुर्मास किया तो मुझे लगा अपने द्रव्य का सद्व्यय करने का ये श्रेष्ठतम उदाहरण है। अपने जीवन में ऐसा करो। पर हाँ, हम लोगों से प्रेरित होकर केवल मंदिर नहीं बना देना, मंदिर बनाने के साथ साथ श्रावक भी बनाओ भाई। श्रावक ही नहीं बचेंगे तो मंदिरों का क्या होगा? फिर तो सब हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो जिससे धर्म और संस्कृति की चतुर्मुखी प्रभाव ना हो, हमें वो सब कृत्य करना चाहिए। हर अच्छे कार्य में अपने द्रव्य को नियोजित करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो उसका बहुत अच्छा सुपरिणाम प्राप्त होता है। हम वो परिणाम प्राप्त करें और जीवन के पथ को आगे बढ़ाएं, जिससे हो गया है, चलने देना। तो ये हम उस दिशा में अपने आप को आगे बढ़ा करके चले, जिससे जीवन को बेहतर बना सके, सुंदर बना सके और हम कुछ अच्छा कर सके। ये संकल्प हम सबको लेना चाहिए, अन्यथा खाए खोया रह गया, कुछ नहीं बचना, एक दिन खत्म हो जाना है। अपनी तृष्णा और आसक्ति को जो मंद कर लेते हैं वे ही अपने भावी जीवन का कोई उत्तम प्रबंध कर पाते हैं। हम उन्हें मंद करें, उत्तरोत्तर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले, जिससे जीवन बेहतर से बेहतर होता जाए और हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करने में समर्थ हो सके, जो दे सके व्यर्थ को अर्थ। ओम ओम
आपसे ही बोल रहा हूं, थोड़ा शांति से धर्म सभा में बातें करेंगी तो कैसे चलेगा। जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, वही सिद्ध, वही समर्थ। जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, वही सिद्ध, वही समर्थ। व्यर्थ को अर्थ देने में सिद्ध और समर्थ बनोगे, और अर्थ को व्यर्थ कर दोगे तो अनर्थ होगा। हम क्या कर रहे हैं? अपनी एक एक सांस को सार्थक बनाने का प्रयत्न करें और उस दिशा में सतत आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो हम अपने जीवन को दीर्घकालिक उपलब्धि प्रदान कर पाएंगे और जीवन बेहतर बनाने में समर्थ होंगे। आज से कुछ साल पहले जब मैं जबलपुर में था, मड़िया जी के दर्शन कर रहा था, पहाड़ी पे था, दूर एक खंडहर सा दिखाई पड़ा। मेरी जब दृष्टि उस पर पड़ी, मैंने पूछा ये क्या है? लोगों ने कहा महाराज कभी ये रानी दुर्गावती का मदन महल हुआ करता। उस पहाड़ी का ही नाम है मदन महल की पहाड़ी। तो कभी ये रानी दुर्गावती का मदन महल हुआ करता था। एक ने कहा महाराज दुर्गावती और पिछनहारी समकालीन थी। मेरे मुख से निकला वैभव का महल खंडहर बन गया और भक्ति की मड़िया सुरम तीर्थ बन गई। वैभव का महल खंडहर है। जो पदार्थ में लगेगा वो व्यर्थ होगा, और जो परमार्थ में लगेगा वो अपना अर्थ देगा। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।